हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 सब्जेक्ट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने नोट्स में दिया है एंड कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो आप लोग, उतना इनफ हो जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए। एंड बात करने वाले हैं जो बच्चे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे, भाई 23 के पेपर पैटर्न मटेरियल वेरिएंसेस ही बनाए। आपका अगर देखोगे तो भाई रिसेंटली 3 से 4 साल जो भी आपके हुए हैं पेपर, तो उसमें मटेरियल वेरिएंसेस 90% बना है। तो भाई मटेरियल वेरिएंसेस आप समझ सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स या फिर टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आई होप हर एक बच्चे के पास नोट्स आ गया है। नोट्स मिला है कि नहीं भाई? जिनको नहीं मिला फ्री ऑफ कॉस्ट बट रहा है भाई अकाउंट्स की क्लास का, ठीक है कि नहीं? अकाउंट्स की क्लास का भाई फ्री है, ले लो। टाइप 1 में बात करेंगे। देखो नोट्स जिनके पास पहले से भाई क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, इसकी क्लास हो चुकी है। बात करते थोड़ा फास्ट और ध्यान रखना, मेरा सजेशन है हर एक बच्चे का लाइन टू लाइन हर एक क्वेश्चन पढ़ते जाओ। इतने क्वेश्चन इनफ है। 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 2 3 हो चुके हैं भाई। 2 3 के बाद 4 भी हो चुका है, इसकी भी क्लास आ चुकी है। 4 के बाद 5 भी आ चुका है। ईयर से आप मैच कर सकते हो, जो भी ईयर यहाँ पे लिखा ना कौन से ईयर का क्वेश्चन है वहाँ से आप मैच कर सकते हो। इसके बाद के जितने सम थे वो मैंने आपको होमवर्क दिए। कौन सा? 6 7 8 9 आई थिंक प्रिंट आउट होगा या फिर आपने लिया होगा तो वहाँ पे पता चलेगा। कंटिन्यू। इसके बाद मैंने सीधा सम या टॉपिक चालू किया। कहाँ से भाई? क्वेश्चन नंबर 13 से। कहाँ से स्टार्ट किया भाई? 13 आपका हो चुका है, 14 आपका हो चुका है भाई, 18 का है, 19 का है। उसके बाद आप आ जाओ भाई आज के क्वेश्चन के बारे में 23। अब देखो आप सिंपल से समझो ना, कितने इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई 10 मार्क्स का। सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम कम लेगा एंड सबसे इजी एंड फिक्स मार्क्स आपको दे के जाएगा 10 मार्क्स। क्वेश्चन देखो क्या बोल, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट प्राइस यूसेस, यही बार बार बोल रहा है भाई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर 10 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे बार बार इसमें एक ही चीज ढूंढना, भाई न्यू स्टैंडर्ड बनेगा सर कि नहीं बनेगा। ये क्लियर फॉर्मूला क्लियर, कंप्लीट आपके 10 मार्क्स हो गए। तो भाई स्टैंडर्ड कितने यूनिट का है भाई? 10 यूनिट का है। एक्चुअल कितने यूनिट का ये देख लो आप जरा डिटेल से। 75 एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ 12,000 यूनिट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई 10 यूनिट्स का कंपेयर 12,000 यूनिट से कर सकते हो क्या? आंसर है सर नहीं। इसका मतलब है न्यू स्टैंडर्ड बनने वाला है। आंसर तो मिल गया सर, न्यू स्टैंडर्ड बनेगा तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया आपका। चलिए कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई, तो इनको हटा दो और यहीं से स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना। इनको हटा दो। चलिए हो गया, हट गया। चलिए सम को करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहला काम क्या हमारा? एक टेबल प्रिपेयर करना। टेबल बना लो। क्लियर है? मैं देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद 12 15 18 मिनट जाता है। आप खुद से जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो 10 से 12 मिनट मैक्सिमम, इतने में आपका ये सम हो जाना चाहिए। यहाँ तो बोलना भी पड़ रहा है भाई। न्यू स्टैंडर्ड बनेगा भाई तो कितना, पहले तो पुराना जो स्टैंडर्ड है उसका टेबल आएगा। कितने टेबल आते हैं हमारे? 3। क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। न्यू स्टैंडर्ड का क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। एक्चुअल का क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। क्लियर है? लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है क्वांटिटी, ये हमारा है भाई प्राइस, ये हमारा है कॉस्ट। यहाँ पे भी लिखो क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। क्लियर? वैल्यू पुट करते हैं ज़रा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर 10 यूनिट का दिया है 70 kg। क्वांटिटी है 70, रेट है 5 पर kg। 5 पर kg, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
एक्चुअल की बात करते भाई, मटेरियल कितना दे के रखा है, रेट प्राइस दे के रखा है 5.5, प्राइस है 5.5, मैच भी कर लिया करो, प्राइस कितना है 5, प्राइस है 5.5, मैंने पहले बताया था भाई आसपास ही दिखना चाहिए आपको। एंड मटेरियल यूज कितना हुआ है 80,000, यहाँ पे कितना यूज हुआ 70 का 80,000 से कंपेयर कर सकते हो क्या सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या, क्लियर तो है, बट इनको हटाना पड़ेगा। इसका काम तो हो गया ना भाई, इसको मैं हटा सकता हूँ, अब काम हो गया तो हटा सकते हैं कि नहीं इसको, इसलिए हटाना पड़ रहा है क्योंकि नीचे अपने को लाइन भी तो कुछ लिखना है। लाइन क्या लिखना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड, यहाँ पे लाइन क्या लिखना है भाई, न्यू स्टैंडर्ड बनता है तो इसको भी नाम देते हैं भाई स्टैंडर्ड। लास्ट वाला जो हमारा होता है वो हमारा होता है भाई एक्चुअल। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड कितने यूनिट का डिटेल था यहाँ पे लिख दिया करो भाई, 10 यूनिट्स का डिटेल है। एक्चुअल कितने यूनिट्स का डिटेल है देखो ना, 12,000 यूनिट्स। क्वेश्चन वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन को हटा सकते हो आप। क्वेश्चन वाला पार्ट हमने टेबल में कॉपी कर लिया, हटा दो भाई। कैल से उठा लो, मल्टीप्लाई कर लो पहले, 7 5 35 350, ये मल्टीप्लाई करो, कैल्सी का यूज़ होने वाला है अब। कैल्सी उठा लो भाई, 80,000 इंटू 5.5, 4,40,000, कितना आ रहा है भाई 440। आई होप हर एक बच्चे का यही आ रहा है, किसी बच्चे को इसमें कुछ डाउट प्रॉब्लम है क्या, नहीं। स्टैंडर्ड का कितना यूनिट रहेगा, सामने जितना एक्चुअल में दिख रहा है भाई वही, एक एक स्टेप समझना है। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं। प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट है भाई, स्टैंडर्ड का ही प्राइस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। क्वांटिटी को लेके एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि इजी हमारा सॉल्व भी हो जाता है। कैसे, देखो ना सिंपल, इसका वर्किंग कर लो। 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स के लिए कितना भाई केजी लगा, 7, नहीं सॉरी 70। क्लियर है कि नहीं, इसको आप पूरा चाहिए तो लिख दो, कितना 10 यूनिट्स के लिए 70 केजी लगा, 10 यूनिट्स के लिए 70 केजी लगा भाई, तो 12,000 यूनिट्स के लिए कितना, 12,000 यूनिट्स के लिए भाई कितना, कितने का मतलब है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई 70 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 10। चलिए सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। 70 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 10 किया, 84,000, कितना मिला भाई 84,000। क्लियर, सबको मिल गया भाई। यहाँ लिखना क्या है भाई 84,000। कैसे मिला ये वर्किंग पार्ट आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो कैसे मिला। अब करना क्या है भाई 84 इंटू 5, 84,000, 4,20,000, कितना आया भाई 4,20,000। क्लियर, समझ में आई चीज़ें। और ध्यान से देखो ना, इधर इधर एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी बच्चे को ये वर्किंग पार्ट नहीं करना तो भी इजी आंसर है, कर सकता हो बच्चा इजिली। 12,000 यूनिट्स इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय यूनिट, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई ये डिवाइड करने का, सीधा इससे मल्टीप्लाई करने का, ये डिवाइड कर देने का। और उसी का ये लॉजिक है भाई, उसी का बेस हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हमने एग्जैक्ट ये 84 लिखा कहाँ से है। अब ये अगर क्लियर है तो भाई टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान है। पहला फॉर्मूला हमारा है भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, बता दो ज़रा थोड़ा फास्ट। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट में भाई कॉस्ट माइनस होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है भाई 4,20,000, इट मीन्स मैंने सोचा था भाई 4,20,000 का कॉस्ट हमारा आएगा, बट एक्चुअल हुआ कुछ कितने का है भाई 4,40,000 का हुआ है। ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया माइनस कर दो भाई, 20,000 ज़्यादा हुआ, इट मीन्स 20,000 एडवर्स है हमारा। नोट कर लो पहले इतने को, आप नोट कर लिया, चलिए इनफ टाइम दे दिया मुझे लगता है। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो जो हमारे दो बचे हुए हैं, मीन्स सेकंड कौन सा है भाई आपका, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, एंड द थर्ड आ जाएगा आपका
मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, या फिर जिसको हम लोग क्वांटिटी वेरिएंसेस के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला जिसको याद नहीं है भाई, इजी फॉर्मूला है, इजी ट्रिक है। अब प्राइस है तो भाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस है तो प्राइस माइनस होगा। यूसेज बोले तो क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड से ही चीज़ें माइनस होगी, ध्यान रखना। प्राइस के केस में प्राइस एंड क्वांटिटी के केस में क्वांटिटी। इनटू यहाँ पे आपने लिखा है प्राइस, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई क्वांटिटी से होगा। यहाँ लिखा है क्वांटिटी, इसका मतलब मल्टीप्लाई प्राइस से होगा। बस यही ध्यान में रखना है, कहाँ पे एक्चुअल आएगा, कहाँ पे स्टैंडर्ड आएगा। प्राइस वाले हमेशा एक्चुअल के साथ चलते हैं एंड क्वांटिटी वाले हमेशा स्टैंडर्ड के साथ चलते हैं। ये फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया तो भाई वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, आ जाओ प्राइस पे ज़रा। स्टैंडर्ड प्राइस सामने दिख रहा है 5, एक्चुअल प्राइस 5.5, तो वही 5 माइनस 5.5, 5 माइनस 5.5, 5 माइनस 5.5 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी सामने दिख रहा है 80,000। कितना भाई, 80,000। वैल्यू पुट करो 80,000। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। 5 माइनस 5.5, 0.5 निगेटिव आ रहा है, ध्यान रखना। इनटू 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 80,000, सॉरी कितना था, 5 माइनस 5.5, 0.5 है इनटू 80,000, तो कितना आ रहा है भाई, माइनस 40,000। इसका मतलब है 40,000 एडवर्स। 40,000 क्या मिला आपको, एडवर्स मिला। कोई डाउट किसी को, नहीं। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी हमारी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल में देखो ज़रा, टेबल में देखो ज़रा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हमारी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 84,000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारी 84,000, 84,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे देखो ना कितना लिखा है 80,000, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना देके रखा है, 5, तो 5 और 84 माइनस 80,000 किया 4,000, 4,000 इंटू 5, तो ये आपको मिला 20,000। और 20,000 तो भाई ये आपके फेवरेबल में है। सोचा था भाई क्वांटिटी लगेगा 84,000 बट लगा है 80,000, तो फेवर में पॉजिटिव है। इनटू 5 किया 20,000 फेवरेबल आया। अब आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कर लेते हैं ज़रा। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या सिखाया आपको, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। क्लियर है, वैल्यू पुट करते हैं। कॉस्ट वेरिएंसेस आपका कितना आया था, कॉस्ट वेरिएंसेस ऊपर देखो ज़रा, कॉस्ट वेरिएंसेस कितना मिला है भाई, 20,000 एडवर्स, 20,000 एडवर्स। वैल्यू पुट करो ज़रा इनकी, ये आपको मिला है 20,000 एडवर्स। प्राइस कितना मिला, यहाँ सामने दिख रहा है 40,000 एडवर्स भाई, 40,000 एडवर्स प्लस क्वांटिटी कितना 20,000 फेवरेबल, 20,000 फेवरेबल। कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब डाउट नहीं तो भाई सॉल्व कर लो ज़रा इनको। ये आपका है 20,000 एडवर्स, 40 एडवर्स 20 फेवरेबल, माइनस एडवर्स का मतलब होता है माइनस, 40,000 माइनस में 20,000 प्लस में, तो आंसर आएगा सर 20,000 माइनस मीन्स 20,000 एडवर्स। देखो ना राइट आंसर आ रहा है कि नहीं, वेरिफिकेशन आपका राइट है कि नहीं। एग्जाम में भी कुछ इसी पैटर्न में वेरिफिकेशन करके दिखा देना। क्लियर है, नोट कर लो पहले स्टार्टिंग से आप एक बार, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया होगा तो भाई एग्जाम में भी ध्यान रखना इसी पैटर्न में करना। इसको वर्किंग नोट यहाँ पे लिख देने का। क्लियर है, नोट कर लिया। चलिए देखो, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से क्लास देखी है, हर एक टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस किया, जितने भी मैंने नोट्स में सम दिए हैं वो सम आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप
10 मार्क्स फिक्स करके रख लो कि मटेरियल वेरिएंसेस में आपका बहुत टफ लेवल का सम नहीं आता। जितने भी क्वेश्चन दिए भाई इसके बाहर नहीं बनेगा, इसी पैटर्न का इसके जैसे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर, इसलिए मैंने सीधा आपको प्रीवियस ईयर ही पेपर मीन्स कराना सॉल्व किया। सबसे बेस्ट रहता है, आपको भी एक आइडिया चले किस ईयर में कैसा क्वेश्चन बना था, क्या लेवल है, और ताकि आपके एग्जाम में प्रिपरेशन आपके अच्छे से हो सके। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।